हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सारा पोस्टिंग के बारे में सीखा दैट कैसे एडजस्टमेंट्स, कैसे अप्रोप्रिएशंस मुझे गिवन होंगी, हाउ आई हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट, देन आई हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट में मैं पोस्ट करूंगा। क्या करूंगा बच्चों जी? मैं पोस्ट करूंगा। जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा तो डेबिट साइड पे ड्राइंग्स आएंगी, कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, बैलेंस शीट आएगा। अब एक कमीशन की एडजस्टमेंट होती है जिसमें मुझे कई बच्चों ने बोला कि सर बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक ऐसा लेक्चर बना दो कि जिसमें कमीशन के पॉइंट्स जो है वो डिस्कशन हो। तो कमीशन के कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए बच्चों इसमें, जिसमें कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट भी होती है, तुम्हें पता है, डिविजिबल प्रॉफिट भी होती है। नेट प्रॉफिट में जो कमीशन होती है वो तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट जो गिवन है, जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने पोस्ट करते हैं, वो हम डायरेक्टली उसी पे निकाल देते हैं। उसमें बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दैट इज अगर 10% है तो 10/110। ये सारी चीजें तुम्हें पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कशन कर रखा है। एक डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन निकलती है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस। लाइक अपने नेट प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, मैंने सैलरी माइनस कर दी, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट में। उसको ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, जो पार्टनर्स के बीच में बांटने का वाला बनता है, ऑन दैट आई हैव टू कैलकुलेट द कमीशन। 5% है तो बिफोर चार्जिंग का केस है, आफ्टर चार्जिंग कह रहा है तो आफ्टर चार्जिंग रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेक्स्ट इज 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। कई क्वेश्चंस में हमने ये चीज देखी है बच्चों कि टर्नओवर पर भी कमीशन हमें गिवन होती है। नाउ आई हैव टेकन एन assumption that net profit is 5 lakh, divisible profit is 3,20,000 and turnover is rupees 10 लाख। ठीक है, अब ए की जो कमीशन है, पहले केस में, फर्स्ट केस ए केस, ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। डायरेक्ट बोल रहा है, कोई आफ्टर चार्जिंग का केस नहीं है। मैंने सिंपली 5 लाख का 10% 50,000 निकाला। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे पोस्ट होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा। अगले केस में कहता है ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या कहता है बच्चों जी? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में मैं नेट प्रॉफिट पर ही निकालूंगा जो मेरा 5 लाख रुपए का है, लेकिन केस क्या हो जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 10/110। तो 5 लाख इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, ये मेरी कमीशन आ गई बच्चों ए की 45454। राउंड ऑफ ले लेता हूं, अप्रॉक्स फिगर ले लेता हूं। क्लियर है यहां तक? सी केस में कहता है ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास 3,20,000 रुपए का है, दैट इज आफ्टर चार्जिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस। ए की कमीशन को निकालने के लिए 5 लाख तो नेट प्रॉफिट था, डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों 3,20,000 का, उसका डायरेक्ट 5% कर दूंगा, क्योंकि ऑन बोला है, कोई आफ्टर चार्जिंग का केस नहीं है। इसका मतलब है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। सिंपल सी बात है, 3,20,000 का 5% निकाल दूंगा, दैट इज 16,000। तुम्हें पहले ही बता रखा है कि पोस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और कैपिटल या करंट अकाउंट में आ जाता है। डी केस में कहता है 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या कहते हैं बच्चों जी? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ए की कमीशन इसमें निकल जाएगी 3,20,000 इंटू में रेट अपॉन 100 प्लस रेट 5/105। 5/105 कर दूंगा मैं सिंपली। ठीक है बच्चों जी?
ये मेरा आ जाएगा 15,238 कमीशन आ जाएगी मेरी, एक ही कमीशन आ जाएगी डी केस के अंदर। ई केस में बहुत ही सिंपल है, 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। टर्नओवर मुझे 10 लाख की गिवन है बच्चों सामने बोर्ड पर, 10 लाख की टर्नओवर है, एक ही कमीशन आ जाएगी 10 लाख का 5%, दैट इज 50,000। तुम्हें पता है अच्छे से एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, या कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पे, या करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ये हमने कमीशन के केस कर रही है। इसके बाद कुछ कुछ सिमिलर केस ही जनरल रिजर्व का होता है बच्चों। ध्यान देना, जनरल रिजर्व का क्या केस है, ये पांचों चीजें क्लियर है बच्चों बिल्कुल। एक बार बहुत ध्यान से देख लो, नोट करना है इसे, नोट डाउन कर लो, ठीक है, अदरवाइज मैं तुम्हें वीडियोस तो भेजूंगा ही अपनी। ओके, अब जनरल रिजर्व क्रिएट भी होता है। पार्टनर्स अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व बना के रखते हैं। इसमें पहला केस है, मान लो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। दूसरा केस ले लूंगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। पॉइंट यहां पे नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसका सीधा 10%, 5%, 15%, जो भी गिवन हो वो एज इट इज कैलकुलेट कर दो। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा है तो सारी एप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद all the appropriations need to be deducted from the net profit. That is, interest on capital is to be deducted, salary is to be deducted, commission if any is to be deducted, and if there is any interest on drawing, if we are charging from the partner, then we need to add in that. Then came the divisible profit. सिंपल सा पॉइंट है, डिविजिबल प्रॉफिट पे और उस पे मान लो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट में प्रीवियस एग्जांपल का ही ले लेता हूं बच्चों, 3,20,000 है और नेट प्रॉफिट मेरे पास है बच्चों मान लो 5 लाख रुपीस का। ठीक है जी, तो जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है बच्चों, ए केस, तो 5 लाख का 10% निकाल दूंगा, 50,000 आ जाएगा। बी केस में डिविजिबल प्रॉफिट है मेरे पास 3,20,000 का, उसका 10% भी आ जाएगा 32,000। ध्यान रखना बच्चों, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसका मतलब है सारी एप्रोप्रिएशन। मान लो कमीशन भी थी ना, अगर जैसे पिछले केस में डिविजिबल प्रॉफिट, उसके बाद अगर जनरल रिजर्व होता तो इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से, डिविजिबल में से मैं कमीशन भी माइनस कर देता, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बचता उस पे मैं जनरल रिजर्व कैलकुलेट करता। क्या कैलकुलेट करता थी? उस पे मैं जनरल रिजर्व कैलकुलेट करता। क्लियर है जनरल रिजर्व वाला पॉइंट? अब तुम अपनी बुक में से टीएस गिरवाल के काफी क्वेश्चंस बड़े अच्छे से ट्राई कर सकते हो इस चीज में, ठीक है। अब मैं तुम्हें आज एक एग्जांपल करा रहा हूं कैपिटल और करंट अकाउंट का, कि कैपिटल और करंट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से पोस्टिंग होती है उसमें। ध्यान से देखना, पहले एग्जांपल ले रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बच्चों जी? एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आई बच्चों बात? इसमें कैपिटल अकाउंट जो होंगी वो फिक्स्ड होंगी। एग्जांपल ले लेता हूं मैं पहले। ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ₹3 lakh and ₹2 lakh। फिक्स कैपिटल का मतलब कैपिटल विल नॉट चेंज until and unless there is introduction of capital or there is withdrawal of capital। क्या बोला? there is introduction यानी कि कैपिटल में इंक्रीज तो नहीं हो रहा साल के बीच में, या विड्रॉल तो नहीं हो रहा साल के बीच में। अगर हो रहा होगा तो वही इस कैपिटल को चेंज कर सकता है, अदरवाइज कोई और ताकत नहीं है जो इस कैपिटल को चेंज कर पाए। बच्चों ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड, पहले ले लेते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म is ₹2,60,000. The net profit of the firm is 2,60,000, and the partnership deed provides the following. First, interest on capital at the rate of 6% per annum. Next, salary to A and B, ₹8,000 each. 8,000 each बच्चों। Salary to A and B, ₹8,000 each. Commission to A on divisible profit after charging such commission। क्या बोला बच्चों? After charging such commission। ठीक है बच्चों जी? ओके 3 लाख और 2 लाख की कैपिटल है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 2,60,000 का, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। सैलरी टू ए एंड बी 8,000 ईच। कमीशन ए को मिलनी है डिविजिबल प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है जी, एट द रेट 10%। 10% का मान लो जी उसका रेट है, एजम्पशन ही ले रहे हैं बच्चों अभी इसमें। करंट अकाउंट बैलेंसेस अलग से गिवन है हमें। करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ ए एंड बी आर ₹8,000 क्रेडिट, ₹5,000 क्रेडिट। ठीक है बच्चों, रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग बड़ी इजीली कर लोगे। ध्यान से देखना बच्चों कैसे कराया जा रहा है। ये वाला पार्ट मैं वर्किंग नोट के लिए रख देता हूं। यहां पे तुम्हें मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं इसका। ध्यान से देखना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम सबको बनाना आता है, साथ के साथ बना लो। साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो ताकि जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बहुत ही सिंपली दे रखा है 2,60,000 का। ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूं
तो इस नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा। अगर किसी पार्टनर को रेंट दे रहा हूं और वो चार्ज नहीं हुआ अब तक, तो वो माइनस करके यहां पे शो करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट दोनों चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। क्या होता है बच्चों जी? चार्ज ऑन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन नहीं होता। अगर वो चार्ज नहीं करा है तो पहले यहां से माइनस करूंगा फिर शो करूंगा। ठीक है जी। तो यहां पे 2,60,000 मैंने एज इट इज शो कर दिया। डेबिट साइड पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने वाला हूं बच्चों, ए बी। 3 लाख की मेरी कैपिटल है ए की, 2 लाख की कैपिटल है बी की। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा बच्चों जी 18,000। 2 लाख का 6% आ जाएगा बच्चों जी 12,000। टोटल आ गया बच्चों 30,000। कितना आ गया बच्चों? 30,000। सैलरी टू ए एंड बी, सैलरी मिल रही है जी ए को और बी को 8,000 ईच। 8,000 इसको, 8,000 इसको। टोटल हो गया बच्चों जी 16,000 रुपए। कितना हो गया बच्चों? 16,000 रुपए। उसके बाद कमीशन आएगी बच्चों। कमीशन हम सिर्फ ए को दे रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो। वर्किंग नोट देखना बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने लिया नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा मैं अभी क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, एज कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है। नेट प्रॉफिट है 2,60,000 का, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा बच्चों 30,000 की, उसमें से सैलरी माइनस करूंगा बच्चों जी 16,000 रुपए की। दोनों चीजें माइनस कर दी। 2,60,000 में से 30,000 गया और 16,000 चला गया। 46,000 बनता है टोटल। माइनस करा, ये बच गया बच्चों 2,14,000। कितना बच गया बच्चों जी? 2,14,000। ठीक है जी। अब रेट अपॉन 100 प्लस रेट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है बच्चों। क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग में हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। क्या बोला मैंने? रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं बच्चों। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। तो ए की कमीशन आ जाएगी 10 अपॉन 110। ठीक है जी बच्चों जी। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें यहां पे। दिमाग अब ऐसे हो चुके हैं 19,455 आ गई। यहां पे मैंने पोस्ट कर दी 19,455 की मेरी कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे था नहीं बच्चों। 2,60,000 का टोटल करा, 2,60,000 लिया जी। टू प्रॉफिट आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। 2,14,000 में से मैं 19,455 माइनस कर देता हूं। मेरा प्रॉफिट आ जाता है जो मैं पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा 1,94,545। कभी कभार ना कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ऐसे प्रॉफिट आ रहा है, कोई टीचर, भाई टीचर क्यों गलत कर देगा भाई जब रेट अपॉन 100 प्लस रेट है, एक जीरो की फिगर 11 से डिवाइड हो रही है तो उसे अप्रॉक्सी तो निकालेंगे। घबराया मत करो क्वेश्चन करते टाइम बिल्कुल भी इस चीज को लेके कि ये गलत आ गया और वो गलत आ गया। इफ यू आर पुटिंग ऑन एवरी पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन कैलकुलेशन वेरी राइटली, देन व्हाई इट इज टू बी रॉन्ग? गॉट इट और नॉट? अब जैसे ही ये प्रॉफिट आया, क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होगी, सिर्फ एक चीज माननी है, सिर्फ एक चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। क्या है जी? इक्वल। मैंने डेलिबरेटली नहीं दी। बच्चे कहते हैं सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन। अरे भाई जब गिवन नहीं है तो शुरू में ही बता दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या माननी है? इक्वल माननी है। पार्टनरशिप डीड में नहीं दे रखी तो इक्वल मानो। कई बच्चे कहते हैं सर कैपिटल की रेशो ले ले, सर कोई रेशो ले ले। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। समझ में आई बच्चों बात की नहीं आई? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, क्या बोला मैंने? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
नहीं है तो पार्टनर्स के बीच की रेशो इक्वल मानोगे। मैं क्या करता हूं बच्चों, 19545 को कर देता हूं इक्वली डिवाइड। ध्यान से देखना, ए और बी, इसको मिल जाएगा 97272 ले लो, इसको 97273 ले लो, इक्वली बांट दिया, अप्रॉक्स फिगर कर दी, पॉइंट्स में नहीं दिखाया। हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में पैसे में कुछ भी नहीं होता। ये हो गया। अब मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखना बच्चों कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये साइड होगी बच्चों डेबिट साइड, ये साइड होगी बच्चों क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। कैपिटल अकाउंट में मैं सिर्फ कैपिटल शो करूंगा, बाय बैलेंस बीडी करके, ओनली कैपिटल। 97272 97273 क्लियर। सॉरी, मैंने यहां पे गलती से प्रॉफिट ही पोस्ट कर दिया। कैपिटल देखो बच्चों, फिक्स कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख। कितनी थी जी? 3 लाख एंड 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं है, कोई भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं हो रहा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल भी नहीं हो रहा। कैपिटल अकाउंट फिर मेरा सेम रहेगा, क्योंकि कैपिटल क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। ये जितना बैलेंस बीडी है उतना ही बैलेंस सीडी यहां पर लिख दूंगा। बैलेंस सीडी 3 लाख 2 लाख। $3 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख। क्लियर है बच्चों? यहां तक ये पर्टिकुलर पूरी चीज क्लियर है। मैं करंट अकाउंट बनाने के लिए, ये कमीशन हो गई मेरी ए की। ध्यान से देख लो, पूरा बोर्ड तुम्हारे सामने है। नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, वरना वीडियो में से देख लेना। अब मैं कैपिटल अकाउंट के बाद करंट अकाउंट बनाने के लिए ये वाला पार्ट अपना रब कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहा हूं बच्चों। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ए और बी पर्टिकुलर्स। हेडिंग दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। हम हमेशा लिखते हैं ये चीज, ए बी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तुम्हें क्वेश्चन में बताया था ए का क्रेडिट बैलेंस है 8000, बी का क्रेडिट बैलेंस है 5000। क्रेडिट लिखा हुआ था साथ में, 8000 क्रेडिट, बी का 5000 क्रेडिट। इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा। अगर डेबिट होता, क्या गिवन होता? अगर डेबिट तो टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे दिखाता मैं। ठीक है जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अगर क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट साइड पे दिखाओगे करंट अकाउंट का बैलेंस, अगर डेबिट गिवन है तो डेबिट साइड पे दिखाओगे। तुम्हें ये चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी अपने 3rd लेक्चर में, 2nd लेक्चर में, जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के बारे में बताया था बच्चों, कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट भी हो सकते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट भी हो सकते हैं। ध्यान से सुन लेना बच्चों, करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट भी हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है, डेबिट भी हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो, जो अप्रोप्रिएशंस यहां पे डेबिट साइड पे गिवन है वो सारी क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएंगी।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिल रहा है बच्चों जी 18,000, बी को मिल रहा है बच्चों जी 12,000। क्लियर है? बाय सैलरी, तुम्हें पता है अच्छे से, डेबिट वाला क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट वाला डेबिट में जाता है। क्रेडिट में तो ए और बी को कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे डेबिट में कुछ नहीं आना। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो हम नहीं शो करेंगे। कंफ्यूज मत होना। अगर बाई चांस मान लो क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन, तो भाई देने की क्या जरूरत है? डोंट गिव इट। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट मीन्स इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर पार्टनरशिप डीड। तुम्हारी पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन नहीं है बच्चों, ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। सैलरी हमने दे दी 8,000 रुपीज की, ठीक है जी। फिर उसके बाद कमीशन दे रहे हैं बच्चों ए को और बी को, सिर्फ ए को मिल रही है 19,455 की। अब देखो आगे मैं प्रॉफिट दे रहा हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट है 97,272, 97,273, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आ गई, करंट अकाउंट में सारी एप्रोप्रिएशन आ गई बच्चों। अगर ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो डेबिट साइड पे आ जाता। अब मैं क्या करूंगा जी, इन सबका टोटल कर दूंगा। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। 8,000 प्लस 18,000 प्लस 8,000 प्लस 19,455 प्लस 97,272, ये टोटल हो गया 1,50,727 का बच्चों। फिर दूसरी साइड पे आ जाते हैं 25,000 प्लस 97,273, 1,22,273 रुपए आ जाएगा बच्चों जी। 727,122,273 टू बैलेंस सीडी 1,50,727 का है, 1,20,273 का है। ये बैलेंस सीडी बचा बच्चों। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट में कुछ भी नहीं था तो ये दिखा दिया। अब तुम्हें ये मैंने बताया कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंसेस कैसे बनते हैं। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में गिवन हो, जैसे कि था 8,000 क्रेडिट 5,000 क्रेडिट, मैंने क्रेडिट में शो कर दिया। डेबिट में होता तो मैं डेबिट में शो कर दूं। इस लेक्चर में मैंने तुम्हें कमीशन के बारे में बताया, जिसमें कंफ्यूज होते थे तुम लोग। फिर जनरल रिजर्व के बारे में हो गया। अब एक एग्जांपल लेके एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की पोस्टिंग भी समझा दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई एम टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बच्चों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है बच्चों जी? पास्ट एडजस्टमेंट। ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड, वी विल स्टार्ट इट वेरी सून। ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आया ये थोड़ा थोड़ा? ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। ओके, बाय।